नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज AP, GP, HP इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसके मैंने 2 लेसन डाल दिए हैं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो 2 लेसन पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये तीसरा लेसन देखें। आज कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और अपना यही तरीका पढ़ने का चलता जाएगा। पढ़ने का तरीका आपने सबने देख लिया है। हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, क्यों? जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, थोड़ा सिलेबस आ गया RPSC का, जो RPSC ने नया सिलेबस जारी किया है सेकंड पेपर का। उसमें ध्यान रखना कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, घटा कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक जुड़े हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वहाँ आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वो सिलेबस आप देख लेना। तो उसके अलावा थोड़ी क्लास को शेयर किया करो भी, थोड़ा रेस्पॉन्स अगर ढंग का आएगा तब पढ़ाने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा। ध्यान रखना इस बात का, तो थोड़ा इसको शेयर कर दिया करो, इतनी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो आप नेक्स्ट, लास्ट क्लास में अपने कुछ चीज़ें सीखी थी, उससे आगे अपने बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन है, ये SR सैनी की बुक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन बोर्ड पर मैं वो ही करवा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में टच हो सकता है, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मीडियम भी आते हैं और थोड़े लेवल के प्रश्न भी, टफ प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो अपने सारे प्रश्नों को मिक्स करके अपने चल रहे हैं। और आपको मैंने बता दिया, हर बच्चे के पास SR सैनी की बुक होनी चाहिए। उसी बुक को बार बार निकालते जाओ। क्यों? क्योंकि पेपर वाला क्वेश्चन वहीं से उठाता है सीधा, तो वो बुक आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यदि ABC समांतर श्रेणी में है, किस में है? AP में है, समांतर श्रेणी में है। तो अब मुझे बताओ, पहली बात तो अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो B बराबर क्या होता है? A + C/2 होता है क्या? हाँ सर, होता है। B बराबर क्या होता है? A + C/2। और सरल रेखा देखिए, AX + BY + C बराबर 0 सदैव जिस निश्चित बिंदु से गुजरेगी उसके निर्देशांक बताने अपने को। एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन अपने पास देखिए क्या, AX + BY + C बराबर 0। ये B का मान यहाँ टिका दो, अपने पास क्या आ जाएगा? AX + BY, तो ये आ जाएगा A + C/2 Y + C बराबर 0। ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा इसको हल करो, 2 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? 2AX + AY से गुणा कर दो अंदर साथ में, AY + CY + 2C बराबर क्या आ गया? 0। क्यों? 2 एलसीएम आ गया, 0 में चला गया। अब एक काम करो, क्या करोगे? कॉमन ले लो यहाँ से। कॉमन क्या आ गया? A आ गया। क्या बच गया? 2x। क्या बच गया? 2x + y प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ गया? C। क्या बच गया? y + 2 बराबर 0। अब एक काम करता हूँ, A का भाग दे दो। जैसे आप A का भाग दोगे, क्या करोगे? A का भाग, जैसे A का भाग देंगे अपने पास क्या जाएगा? 2x + y + C/A y + 2 बराबर 0। आ गया। एक इक्वेशन ध्यान रखना, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण 2D में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ी नहीं 2D में पढ़ेंगे। क्या होता है? पहली रेखा का समीकरण प्लस लेमड़ा दूसरी रेखा का समीकरण बराबर 0। ध्यान है क्या? अगर आपने 2D पढ़ ली है तो ध्यान होना चाहिए। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? पहली रेखा का समीकरण प्लस लेमड़ा दूसरी रेखा का समीकरण बराबर 0। तो अब ये बताओ, ध्यान से देखना, पहली रेखा का समीकरण प्लस लेमड़ा, ये लेमड़ा का मान है C/A, दूसरी रेखा का समीकरण बराबर 0। इसका मतलब अपने को निर्देशांक निकालने हैं, तो क्या करोगे? एक तो क्या आ जाएगा? 2x + y बराबर 0 इक्वेशन है, और एक क्या है? y + 2 बराबर 0। इन दोनों को हल करो, x और y का मान निकाल दो, वो अपना आंसर होगा। तो x y का मान निकालते घटा दो, +y - y कट गया, कितना आ जाएगा? 2x - 2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2x का मान कितना आ जाएगा? 1 आया क्या? हाँ सर, आ गया। अब x का मान 1 आ गया, तो y का मान यहाँ से निकाल दो, तो 2 + y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? -2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 1, -2, ये इसके निर्देशांक हैं, 1, -2। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ये SR श्रेणी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बुक सबके पास होनी चाहिए, जो प्रश्न एग्जाम में टच कर सकता है वो सारे प्रश्न अपने बोर्ड पर करेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे? कुछ योग के मानक सूत्र होते हैं जो हर बच्चे को पता होगा। और अब की बार क्या है, सिलेबस में इसको
बाय नेम मेंशन कर दिया है, ध्यान रखना। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बता रहा हूँ, वो हर बच्चे को आने चाहिए भी, हर बच्चे के ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एग्जाम में कहीं भी कभी भी ये काम में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखो आप इसमें। नेक्स्ट अगली बात, योग के कुछ मानक सूत्र हैं और हर बच्चे के याद रहने चाहिए। वैसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी सहायता से अपने क्वेश्चन हल करेंगे, वो आपको आने चाहिए भी। देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, फिर साथ में क्वेश्चन साथ में थ्योरी। योग के कुछ मानक सूत्र क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, पहला फॉर्मूला प्रथम एन क्रमागत, ध्यान रखना, प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। सबको पता है, पता होना भी चाहिए। तो प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, कैसे लिखेंगे इसको, समीशन ऑफ एन, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस एन। इसका योग क्या होता है बोलो, n × n + 1/2। सभी को पता है, पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रथम एन क्रमागत होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग पता है सभी को। तो पूर्ण संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n × n - 1/2। ध्यान रखना इस बात का। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना है, अब की बार क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब बताओ क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, बोलो। तो आप बोलोगे सर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना, इसका मतलब समीशन ऑफ प्राकृत संख्या वर्गों का योग n² क्या होता है, 1², 2², 3² डैश 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 n²। बोलो योग क्या होता है, तो n × n + 1 2n + 1/6। ध्यान है ना, ध्यान रखना। मैथ में हर चीज़ का बेसिक होता है। ये फॉर्मूले कैसे आए ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये पे कैसे बने, लेकिन इतना अगर और बेसिक में जाएंगे तो अपना काम जल्दी नहीं हो। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि हर बच्चे को आते हैं, आने भी चाहिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो 3 बातें मैंने बता दी आपको। प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो समीशन ऑफ n n², 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, n × n + 1 2n + 1/6। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओ आप, और फिर देखो। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ मैं इस बुक से जो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, इनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो 3 फॉर्मूले ये लिखा दिए। नेक्स्ट आगे देखो, फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्रथम एन क्रमागत, प्रथम एन क्रमागत, अगर आपसे पूछ ले सम संख्याओं का या सम संख्याओं के वर्गों का योग, चलो बताओ ये क्या होता है, वर्गों का योग। अब की बार क्या पूछ लिया, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, बोलो भी। आप बोलो सर 2n, वर्गों का योग। तो इसका मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग डैश डैश डैश, कितने पदों का, n पदों का योग। क्या पूछ रहा हूँ मैं, n पदों का योग पूछ रहा हूँ आपसे। तो बोलो n पदों का योग क्या हो जाएगा, 2n × n + 1 2n + 1/3। ध्यान रखना, फॉर्मूला आराम से देखकर नोट करना। तो 2n × n + 1 2n + 1/3। पांचवा फॉर्मूला आपसे मैं पूछ रहा हूँ, प्रथम एन क्रमागत विषम संख्याओं के, किसके, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। बोलो विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, हर बच्चे के याद होगा, याद होना चाहिए। तो विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2n - 1, याद आ रहा है क्या, वर्गों का योग, वर्ग है, ध्यान रखना। तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग डैश 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 चलता जाएगा। n पदों का योग, कितने पदों का योग, n पदों का योग। तो अब बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/3
4n² - 1। याद है क्या? ध्यान रखना, हर बच्चे के पहले से याद रहने चाहिए ये फॉर्मूले। तो n/3 4n² - 1। पांचवा फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला, प्रथम n क्रमागत, ध्यान रखना, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ध्यान रखना इस बात का, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, सिर्फ विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं 2n - 1 की फॉर्म में होती है। इनका योग 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, कहाँ तक? 2n - 1 तक। इनका योग क्या होता है? n²। अरे क्या होता है? n² योग। ध्यान रखना, तो प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हर बच्चे को आने चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये था विषम संख्याओं का, 6 फॉर्मूले हो गए। 7 नंबर देखो, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले आपको आने चाहिए। और अगर आप ये चाहते हो सर इनका भी बेसिक बताओ ये कैसे बने, ध्यान रखना हर चीज़ का मैथ में बेसिक होता है, हर चीज़ का बेसिक होता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं इनका बेसिक भी बता दूंगा आपको ये कैसे बने। लेकिन ये फॉर्मूले आपके डायरेक्ट याद रहने चाहिए, तभी पार पड़ेगी भाई। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए। 7वां फॉर्मूला अपने पास क्या है? ध्यान से सुनना। तो 7वां फॉर्मूला अपने पास ये होगा, प्रथम n क्रमागत, ध्यान रखना, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। चलो बताओ ये क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? सम संख्याओं का व्यापक रूप 2n, इसका योग 2 + 4 + 6 + डैश डैश डैश, इसका योग क्या होता है बोलो? तो आप बोलोगे सर इसका योग होता है n × n + 1, ये इसका योग होता है। ध्यान रखना। 8वां फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब की बार क्या है? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो अब मुझे बताओ समेशन ऑफ n³ घनों का योग। तो बोलो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, डैश 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 n की क्यूब। क्या होगा अभी? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होगा क्या? हाँ सर होगा। चलो आपसे मैं ये पूछ लूँ, इसका योग बताओ। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, डैश 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 प्लस n - 1 की पावर 3। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का? n की जगह क्या जाएगा? n - 1। ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा? n × n - 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का, तो ध्यान रखना इस बात का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये पॉइंट नंबर 8, ठीक है। तो घनों का योग। अब 9 नंबर में क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, 9 नंबर अपने पास क्या आएगा? 9 नंबर में अपने देख रहे हैं, प्रथम n क्रमागत, 9 नंबर, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के, किसके भाई? सम संख्याओं के घनों का योग। चलो ये बताओ सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, सम संख्याओं के घनों का योग 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, घनों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। चलो बताओ ये क्या होता है? तो ये होता है, ध्यान रखना, अब की बार n पदों का योग पूछ लिया तो 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर। हर बच्चे के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर। 10वां फॉर्मूला याद करना आपको, क्या? प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अब ध्यान से सुन लो, घनों का योग। अब क्या करोगे? विषम संख्याएं हैं तो समेशन ऑफ 2n - 1 की क्यूब, 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब, डैश डैश डैश, ये अपने पास n पदों का योग, n पदों का योग। अब बोलो क्या होता है? तो अब की बार क्या, कौन सी संख्या विषम संख्या है? तो क्या हो जाएगा? n² ×
2n² माइनस 1 क्या हो जाएगा, n² इंटू 2n² माइनस 1। 11वां फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब मान लो अपने पास पावर 4 के आ गए। अब वही बात, इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है, ये बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन हाँ जितने मैं आपको लिखाऊं उतने हर बच्चे के याद रहने ही चाहिए, इनसे अपना काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा। तो जैसे मान लो ये आ गया 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, डैश 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 n की पावर 4। चलो बताओ इसका योग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 3n² प्लस 3n माइनस 1 बटे 30। ये पावर 4 का होता है भी, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 3n² प्लस 3n माइनस 1 बटे 30, ये पावर 4 का होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसके आगे भी होते हैं क्या, बहुत होते हैं, बहुत अनंत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जितना मैं आपको लिखाऊं उससे अपना काम चल जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ध्यान से देखो। ये 11 हो गए। 12वां देखो क्या पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि हर बच्चे को पहले से आने चाहिए, जिससे क्या है चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट आगे देखो, 11 लिखा दिए, 12 नंबर। तो 12 नंबर अपने पास क्या आएगा, जैसे अपने पास ये पूछ लिया सीरीज ऐसे आ जाएगी कई बार, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4। ध्यान से सुनना, 1 गुणा 2 स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, स्टार्ट कहाँ से हुआ 2 से, स्टार्ट कहाँ से हुआ 3 से, 3 गुणा 4। आगे बोलो क्या आ जाएगा, आगे बोलो क्या आ जाएगा 4 गुणा 5। आगे बात समझ में, डैश 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 n पदों का योग, n पदों का योग। ध्यान रखना n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। अगर मान लो ये सीरीज आपके पास ऐसे मिल जाए कई बार, 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 6 प्लस डैश 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 n पदों का योग, n पदों का योग। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब सुनो ध्यान रखना, 1 गुणा 2 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। अब यहाँ से देखो 1 गुणा 2 गुणा 3, फिर 1 के बाद सीरीज अगला पद कहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से, फिर अगला 3 से, अगला 4 से। ध्यान रखना, तो n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ये दो फॉर्मूले, इसका आप और स्क्रीनशॉट ले लो। 12 नंबर और 13 नंबर ये भी आपको आने चाहिए। तो इसका एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इतने फॉर्मूले याद रखना, इससे कुछ आगे अपने कुछ फॉर्मूले में आपको और लिखाऊंगा, और ध्यान रखना। तो एक बार इतने फॉर्मूले आपको हर बच्चे को आने चाहिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट अपने पास कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, साथ साथ में कुछ आसान एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ लेवल के एग्जाम्पल भी अपने करेंगे। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो क्या है, और ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो एग्जाम में ईजी भी आते हैं, थोड़े आसान, मीडियम भी आते हैं, और टफ प्रश्न भी आते हैं भी। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखो अपने पास अगला प्रश्न क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है अपने को, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये, यदि समांतर श्रेणी क्या है, 2 5 8 2 5 8 के प्रथम डैश 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 के प्रथम 2n पदों का योग, 2n पदों का योग, 2n पदों का योग समांतर श्रेणी 57 59 61 डैश 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 के प्रथम n पदों के योग के बराबर हो। एग्जाम का आया क्वेश्चन अभी हो, तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या है। तो एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 10 11 12 13, 10 11 12 13। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न तो हर बच्चे को आ जाएगा ना आराम से। क्यों, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके प्रथम 2n पदों का योग ध्यान रखना। तो समांतर श्रेणी बोल रहा है, ये एपी है, 2n पदों का योग क्या हो जाएगा, योग 2n बटा 2 2a का मान 2 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 2n माइनस 1। ये गलती मत कर देना, यहाँ n पद नहीं 2n पद है, तो 2n माइनस 1। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 का, ये लो 3
बराबर इसके योग के बराबर है, तो क्या हो जाएगा n/2, क्योंकि इसके n पदों का योग है n/2 2a 2 गुणा 57 प्लस n-1 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, ये लो। अब उम्मीद करता हूं इसको आप हल करोगे, ध्यान रखना इस बात का, इसको आप हल करोगे और हल करने के बाद n का मान, किसका मान, n का मान, आंसर कमेंट करना, इतना तो आप कर भी सकते हो, ध्यान रखना, तो इतना आप खुद से करना। तो यहाँ से इसको हल कर लेना, n का मान निकालना और इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन आएगा, आंसर जरूर कमेंट करना। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट आगे देखो। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न अपने पास ये है, 5 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य 107 तथा 253 के बीच की संख्याओं का योग क्या है, बीच की संख्याओं का योग क्या है। एसआर सैनी की बुक का प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, आसान भी आते हैं, थोड़े टफ भी आते हैं, ध्यान रखना, सारे हर टाइप के प्रश्न अपने सीखेंगे। अब आप मुझे बताओ, 5 से भाज्य, पहली कंडीशन तो क्या है, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, 107 और 253 के बीच, ध्यान रखना आपको इसमें के बीच वाले प्रश्न भी मिलते हैं और तक वाले प्रश्न भी मिलते हैं। एक तो ये लैंग्वेज 107 तथा 253 के बीच, और एक लैंग्वेज ये मिल सकती है 107 तथा 253 तक, ध्यान रखना फर्क है, तो लैंग्वेज में फर्क है। संख्याओं का योग पूछा है, निकालते हैं। 5 से भाज्य, तो 107 से 253 के बीच, इनके बीच देखने हैं, इसका मतलब बीच देखने हैं, तो स्टार्ट कहां से करोगे, 108 से, और कहां तक है, 252 तक। क्यों कि पहली बात तो ये ध्यान रखना, बीच बोल रहा है, तो 108 से 252 तक। इनमें से सिर्फ वही संख्या चाहिए जो 5 से डिविजिबल है, 5 से भाज्य है, सिर्फ वो संख्या चाहिए अपने को, और एक्स्ट्रा संख्याओं से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे बताओ, जो 5 से डिविजिबल है, पहली संख्या क्या आएगी, 110, उसके बाद 115, लास्ट क्या जाएगी, आप बोलोगे 250। क्यों, जो 5 से भाज्य है वो संख्या अपने को चाहिए, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, 110, एल अंतिम पद 250, एन का मान सबको पता है, एन का मान क्या होता है, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1, अरे याद है ना, हाँ सर याद है। एन का मान निकालो यहाँ से, एन का मान निकालो यहाँ से, तो एन का मान आपके पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो, तो एन बराबर एल लास्ट पद 250 माइनस 110 अपॉन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 5 का प्लस 1, तो 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यह गया 28 प्लस 1, एन का मान क्या आ गया 29, 29, अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो योग पूछा है, योग सभी को पता है, योग क्या होता है अभी, n/2a प्लस एल, अरे याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। एन का मान 29, तो 29/2a प्रथम पद कितना है अपने पास, आप बोलोगे सर 110, और एल लास्ट पद अपने पास कितना है 250, अरे है क्या, हाँ सर है। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा 29/2, इसको 0, 5 + 1 6, 2 1 3, इंटू करना 18 0, 18 नहीं में 162, 2 80 लगी 16, 18 दूनी 36, 36 + 16 52, आंसर क्या आ जाएगा 5220, ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलते हैं आगे की तरफ। अपने पढ़ रहे हैं एपी, 1-2 वीडियो एपी के और आएंगे जिसमें कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और एपी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सारी बातें और सीखेंगे। 2 वीडियो इसके और आएंगे एपी के, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे जीपी, और साथ साथ में आप बुक से ही प्रश्न निकालोगे, ध्यान रखना हर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते चलेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो अपने पास क्या है, ध्यान से सुनो। ये प्रश्न अपने पास, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 है, अंतिम पद कितना है 45 है,
तथा सभी पदों का योग, तथा सभी पदों का योग, ऐसा श्रेणी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन भी है। सभी पदों का योग कितना है? 400 है। 400 है तो n का मान क्या है? तो n का मान क्या है? अब उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। हिंट दे रहा हूं, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a + l होता है। इसको हल कर लेना। योग कितना दे रखा है? 400। n का मान पूछा है n/2। a प्रथम पद कितना है? 5 और l अंतिम पद कितना है? 45। तो अब इसको हल करोगे खुद से और इसका आंसर कमेंट करोगे, इसका आंसर क्या आ गया। क्यों? आसान सी बात है, हल कर लोगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूं मैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा? ध्यान से देखो। नेक्स्ट तो अगला प्रश्न अपने पास ये कह रहा है अपने को 1 से 100 के बीच। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऐसा श्रेणी का प्रश्न है। 1 से 100 के बीच, 100 के बीच, अब की बार बीच की बात कर रहा है। उन पूर्णांकों का योग, उन पूर्णांकों का योग, उन पूर्णांकों का योग जो 3 या 5 से, जो 3 या 5 से भाज्य है, 3 या 5 से भाज्य है, भाज्य है। अब ध्यान से सुन लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रश्नों में गलती करने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन बेस में भी जब भी प्रश्न क्लास में पूछता हूँ, बच्चे बहुत गलती करते हैं। सुनो गौर से, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होगी, ध्यान रखना। चेंज कैसे होगी उस पर भी एक प्रश्न अपने करेंगे। आप मुझे बताओ, पहली बात तो 1 से 100 के बीच है, यहाँ आ सकता है 1 से 100 तक, ये भी आ सकता है। उन पूर्णांकों का योग जो 3 या 5 से भाज्य हैं, और एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ सकता है 3 या 5 से भाज्य नहीं है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो दोनों प्रश्न करते हैं, देखो। पहली बात तो ये उन पूर्णांकों का योग जो 1 से 100 के बीच है, इसका मतलब 1 से 100 के बीच है, तो बात कर रहा है 2, 3, 4, कहाँ तक रहा है? 99 तक। आगे बात समझ में क्या? हाँ सर आ गई, ये बीच तक है। 3 से भाज्य संख्या है, तो पहली बात तो जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो संख्याएं कौन सी है? आप बोलोगे सर 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 99, लास्ट क्या आ जाएगी? 99 आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी। 5 से डिविजिबल, तो अब वो संख्या बताओ जो 5 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट संख्या बोलो, आप बोलोगे सर 95 जो 5 से डिविजिबल है। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब बच्चा क्या करेगा कि सर इसका योग निकाल दो, इसका योग निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ गया। नहीं, उत्तर नहीं आया। कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब दिमाग ये लगाना है, अपने को वो संख्याएं देखनी जो 3 या 5 से डिविजिबल है। अब ध्यान से देखना, 15 यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। 15 यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। 2 बार जोड़ दिया इसको, 2 बार इसको जोड़ दिया, लेकिन अपने को एक ही बार जोड़ना, ध्यान रखना। तो 3 या 5, इसका मतलब इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ गया? 15। तो अब वो संख्याएं देखो जो 15 से डिविजिबल है, वो संख्याएं देखो जो 15 से डिविजिबल है, वो अपने घटा देंगे इसमें से। तो आप क्या बोलोगे? 15, 30, 15, 30, 45, 15, 6, 90, इतनी संख्या आएगी। तो अब एक काम करते हैं क्या, अब वही बात, यहाँ से इसका योग, यहाँ से इसका योग और यहाँ से इसका योग निकालो। तो योग निकालना अपने को आता है। देखो अब पहली बात, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुन लो गौर से। n का मान क्या होता है? l - a/d + 1। अरे n का मान क्या होता है? l - a/d + 1। तो अब देखना, यहाँ से n का मान निकालते हैं। मैं सीधा निकालूंगा, सीधा आप भी निकाल सकते हो। अगर जो बच्चा बेसिक से करना चाहिए तो यहाँ इसमें देखो n का मान निकालते हैं। तो लास्ट पद कितना है? 99, यहाँ रख दो। a का मान कितना है? 3, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, 6 में से 3 गया 3 + 1, ऐसे निकाल लो। चाहे एक काम करो, 3 के मल्टीपल है 99, इसका मतलब 33, 99 में 3 का भाग दो 33। चेक करो यहाँ n का मान कितना आएगा? 33 आएगा। निकाल के देखो आ रहा है क्या? देखो 99 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 96। 96 में 3 का भाग दो, 96 में 3 का भाग दे दो 32, 32 + 1 कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, अब देखो वही बात, यहाँ से आप निकालो सीधा। तो कैसे निकालोगे? या डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। 95 - 5 कितना आ गया? 90। 90 में कॉमन डिफरेंस 5, 18, 18 + 1 19। तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा? 19 आएगा क्या? आएगा। यहाँ सीधा निकाल लो, 15, 6, 90, यहाँ n का मान कितना है? 6।
तो ऐसे निकाल सकते हो। अब इसका योग योग करो तो आप सभी को पता है इसका योग क्या आएगा, योग बोलो तो n/2 a प्लस एल, ए का मान 3, एल का मान 99 लास्ट पद, प्लस इसका योग जोड़ो n/2 तो 19/2 a प्लस एल 5 प्लस 95 आ गया, हाँ सर आ गया। अब ये 15 से डिविजल वाले घटाना है अपने को, क्योंकि 2 बार काउंट कर लिया तो इसको घटा दो एक बार, तो घटाएंगे तो अपने पास n/2 6/2 a प्लस एल, a 15 प्लस एल 90, ये लो। अब इसको हल करो, हल करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको, 33/2 9 3 12 102, 2 से 51, 19/2 95 प्लस 500, ये आ गया 50, माइनस 6 का आधा 3, 90 और 10 100 प्लस 5 105, ये लो। इसको हल कर दो, हल करते अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं अपने, देखो यहाँ से 51 इंटू 3, 33 से कम 33 का 3 ऐसे लगे 3, 33 दिए 5 दिए 15, 15 16 15 16 165 और 3 168, ये लो 1683, 19 5 95 950 माइनस 315, 5 3 15 315। अब इसको हल कर दो तो अपने पास 1683 950 ऐड कर दो 3 8 और 5 13 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 1 2, घटाना क्या है 315, ये लो 315 घटा दो, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 2 का 2, ये आ जाएगा आंसर आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, 2318 इसका आंसर है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखना, ये ठीक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, ये आसान है बिल्कुल। तो अगला प्रश्न अपने पास ये है, देखो थोड़ा इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ मैं अगले प्रश्न के लिए। देखो प्रश्न थोड़ा घुमा के आ गया तो कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन भी एसआर श्रेणी का, ध्यान रखना, एसआर श्रेणी की बुक के क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है 1 से 100 तक, अब की बार 1 से 100 तक है, अब की बार क्या है 1 से 100 तक उन पूर्णांकों का योग जो 3 या 5 से भाज्य है, नहीं भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। अब ये लो, इसी प्रश्न को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और ये एसआर श्रेणी की बुक का ही प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का, एसआर श्रेणी की बुक का ही प्रश्न है। तो अब आपने अभी निकाला है, ये एसआर श्रेणी की बुक का ही प्रश्न है। तो अब की बार क्या पूछ लिया, भाज्य नहीं है। तो पहले तो ये बताओ बस क्या था, 1 से 100 के बीच था, यहाँ की बार तक है। तो जस्ट अब अभी निकाल के आए हैं क्या, जो संख्याएं 3 से डिविजिबल है, जो संख्याएं 3 से डिविजिबल है उनका योग कितना आया था 1683, अभी निकाल के आए थे। अब की बात थोड़ा चेंज आ गया इसमें, क्या 1 से 100 तक जो 5 से डिविजिबल है उनका योग निकालो, 5 10 15। अब की बार ध्यान रखना 100 तक है तो 100 को भी काउंट करना है, शामिल करना है। अब इसका योग निकालो, योग क्या आएगा, आप बोलोगे सर योग आएगा इसका n का मान कितना आ जाएगा 20। कैसे आ जाएगा, n का मान क्या अपने पास क्या होता है l माइनस a बटा d प्लस 1 होता है क्या, हाँ सर होता है। तो 100 में से 5 गया 95, कॉमन डिफरेंस 5 का, अरे है क्या, तो 19 प्लस 1 20, 100 में 5 का भाग दिया 20। अब इसका योग निकालो तो n/2 a प्लस एल होता है क्या, हाँ सर होता है। n/2 20 का आधा 10, a प्लस एल 100 प्लस 5 105। अब इसका योग कितना आ जाएगा 1050 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। और 3 और 5 से डिविजिबल मतलब 15 से, इनका योग अभी निकाला था, कितना आया था 3 इंटू कितना आया था 105, कितना आया था 315, निकाला है ना अभी, हाँ सर निकाला है। अब एक काम करो, क्या करोगे, पहले भाज्य है उनका योग निकालो। तो क्या करता हूँ मैं, 1683 इसमें क्या ऐड कर दिया 1050, कितना आ गया 3 8 और 5 13, 6 और 1 7, 1 और 1 2, इसमें से घटा दो 315, ये लो 315 घटा दो, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 2418। ये तो क्या है, भाज्य है उन संख्याओं का योग। और ये पूछ रहा है भाज्य नहीं है, तो पहले 1 से 100 तक का योग निकालो। आप सभी को पता है 1 से 100 तक का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n का मान रखो 100, तो 100 प्लस 1 101 बटा में 2, कितना आ गया 50, कितना आ जाएगा 5050 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब टोटल में से ये घटा दो, तो इसमें से 2418 घटा दो, अपने पास आंसर आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया
3, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, आंसर क्या आ जाएगा 2632। ये अपना आंसर है। एक और साइड पे हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों का आपको विशेष ध्यान रखना है भी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो आसान सा प्रश्न है, ऐसा श्रेणी का प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा आपको लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। अब थोड़े ठीक प्रश्न करते हैं। देखो इसमें कुछ प्रश्न थोड़े ठीक प्रश्न करते हैं, लेवल के प्रश्न, जिससे आपका दिमाग चलेगा एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न और पूछ सकता है। ठीक है, पहले कराता हूँ एक छोटा प्रश्न, उसके बाद थोड़े ठीक प्रश्न करेंगे। इसके ऊपर अपने ध्यान से सुनना। तो अगला प्रश्न अपने पास ये है, ध्यान से देखो। इसमें अगला प्रश्न ये दे रखा है, क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि A1 A2 A3 A4, बढ़िया क्वेश्चन है भी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, थोड़ा दिमाग लगाना, समांतर श्रेणी में है। तो इसने क्या बोला है, तो इसने ये बोला है 1/, क्या बोला है 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस 1/√A3 √A4 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है इसने √A4 माइनस √A1 अपॉन में A3 माइनस A2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने A4 माइनस A1 अपॉन A3 माइनस A2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने A3 माइनस A2 अपॉन में दे रखा है √A4 माइनस √A1। चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने A1 माइनस A4 अपॉन में A3 माइनस A1। ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। अब ध्यान से सुन लेना। क्या सुन लोगे, जब ध्यान, आपको मैंने क्या बताया था, प्रश्न एग्जाम में आने की प्रकृति क्या है, सुन लेना गौर से। इसका ऑप्शन देखने में सुंदर लग रहा है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है सार श्रेणी में, ध्यान रखना प्रत्येक चैप्टर में वो प्रश्न आपको जरूर निकालने हैं। देखना आप, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको एज इट इज हूबहू एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना। तो अब ये प्रश्न है, फिर क्या करेंगे, इससे कुछ बढ़िया प्रश्न करेंगे, ध्यान रखना। अब धीरे धीरे पढ़ाने का तरीका पता लग गया। पहले आसान प्रश्न, बहुत आसान, कुछ मीडियम, अब थोड़े टफ प्रश्न आपको बताता हूँ मैं कि इसमें से एग्जाम में पक्के प्रश्न पढ़ते हैं तो किस किस टाइप से प्रश्न एग्जाम में पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर कलाकारी करेंगे। कलाकारी क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 किस में है, आप बोलोगे सर समांतर श्रेणी में है, AP में है क्या, हाँ सर है। इसका मान चाहिए तो A1 नीचे रूट में A1 प्लस रूट में A2। एक काम करता हूँ, सबसे पहली बात, आसान सी बात, कलाकारी क्या है, D का मान क्या होता है, D का मान, तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है D का मान। D का मान क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ध्यान है क्या, हाँ सर, ये तो बहुत आसान बात है, ये हमको पता है। तो अब एक काम करता हूँ, बस पता है, इतना ही काम है, इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, हल करना है, आंसर आ जाएगा। फिर कुछ बड़े प्रश्न भी करते हैं इसके। आप मुझे बताओ क्या क्या करता हूँ मैं, सुनो। इसका परिमेयकरण करता हूँ। क्या करता हूँ, इसका परिमेयकरण। क्यों मुझे A2 माइनस A1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से। तो मैंने क्या किया, एक बार इस एक को हल कर रहा हूँ, फिर बार बार मैं आपको, क्योंकि थोड़ी जगह कम है अपने पास, इस एक को हल करके देख लो। एक को हल कैसे करेंगे, √A1 प्लस √A2। मैंने क्या किया, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग, तो √A1 माइनस, या एक काम करो, क्या करोगे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है A2 माइनस A1 दिखाई दे रहा है, A2 माइनस A1 दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं गुणा कर दूं अगर इससे, क्यों, जिससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। अगर मैं इसको ऊपर नीचे √A2 माइनस √A1 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दूं तो किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं है सर, नहीं है। तो थोड़ा इसको हल करो। जैसे मैं इसको हल करता हूं तो मुझे बताओ, आप बताओगे ऊपर क्या बच गया, आप बोलो सर ऊपर बच गया रूट में A2 माइनस रूट में A1 और अपॉन में मेरे पास क्या बच गया, A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया, A2 माइनस A1। हाँ सर आ गया। तो किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्या करेंगे, प्रत्येक पद को क्या करोगे आप, परिमेयकरण करोगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों, मैं सीधा इसके हिसाब से लिखूँगा, इसको इसके हिसाब से लिखूँगा। तो अब देख लो,
सीधा सीधा कैसे लिखूँगा, देखो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, सुनो यहाँ से, इसको मैं क्या लिखूँगा बोलो, इसको आप √A2 माइनस √A1 अपॉन में A2 माइनस A1 को मैं क्या लिखूँगा, D लिख दिया क्या, हाँ सर लिख दो। तो अब मुझे बताओगे आप, क्या बताओगे, अगली बात आप मुझे ये बताओगे कि इसको मैं क्या लिखूँगा, आप बोलो सर इसको लिखोगे आप √A3 माइनस √A2 अपॉन में क्या लिखूँगा मैं, अपॉन में लिखूँगा मैं D, क्या लिखूँगा मैं, D, क्यों, नीचे क्या आएगा A3 माइनस A2, D लिख रहा हूँ इसको बताओ क्या लिखूँगा, आप बोलो सर इसको लिखोगे आप A4 माइनस A3 और नीचे आ जाएगा क्या, A4 माइनस A3, इसका मतलब ये क्या है, D। अरे है ना, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे, 1/D आ गया बार कॉमन, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 प्लस √A4 माइनस √A3, हाँ सर आ गया। अब कुछ कटेगा क्या, ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ क्या, माइनस का √A2 प्लस का √A2 माइनस का √A3 और प्लस का √A3 कट गया, हाँ सर कट गया। सर बचा क्या है वो देख लो। अब आप मुझे बताओ, ऊपर आ जाएगा √A4 माइनस में क्या है, √A1 है क्या, हाँ सर है, और अपॉन में क्या है, D है, D। तो अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो पहला ऑप्शन है √A4 माइनस √A1 दिखाई दे गया, ऊपर वाला मिल गया, हाँ सर मिल गया, नीचे D है, लेकिन यहाँ D नहीं दिया, यहाँ D का मान रख दिया इसने। तो D का मान क्या रख सकता है, D का मान A2 माइनस A1 रख सकता है, D का मान A3 माइनस A2 रख सकता है, D का मान A4 माइनस A3 रख सकता है। तो यहाँ क्या रखा है, A3 माइनस A2, D का मान है क्या, हाँ सर है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आया क्या। उम्मीद करता हूँ आसान बात है, लेकिन अब थोड़े लेवल के प्रश्न आता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे कुछ प्रश्न करेंगे इसके ऊपर, बढ़िया प्रश्न जो एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। इससे पहले एक प्रश्न और देखो जो SR श्रेणी का है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहां से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आपको सीधा टच कर सकता है। प्रश्न ये है, यदि P समांतर श्रेणियों के प्रथम पद 1 2 3 डैश डैश सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस दे रखे 1 3 5 डैश डैश तथा n पदों के योग, ये SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है भी सेम का सेम। अब तक आया नहीं, आ सकता है। n पदों के योग दे रखे S1 S2 S3 डैश 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 हो तो मान किसका पूछा है, S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश 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 SP बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, लिख देता हूँ। NP प्लस 1/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है NP प्लस 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है P प्लस 1/2, चौथा ऑप्शन दे रखा है NP माइनस 1/2। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका अपने को आंसर निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, एग्जाम में सीधा आ सकता है। आपको मैंने फिर कह दिया, अब आपको भी अंदाज़ा लगने लग जाएगा कि सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। जिनका ऑप्शन दिखने में सुंदर है वो प्रश्न आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान रखना। तो अब इसको निकालते हैं। ये SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है, कैसे करोगे ध्यान से सुनो। अब ये नहीं कि आप सर के सारे प्रश्नों में टाइम लगता है, लेकिन अच्छे कुछ प्रश्न इसमें से वो सारे मैं उठा लूँगा, वो सारे अपने प्रश्न कर लेंगे। और आपका ये भी फर्ज बनता है साथ साथ में आप भी प्रश्न निकालो SR श्रेणी की बुक से। बुक नहीं है तो ले आओ, उसको टाइम पड़ा है अपने पास, चिंता मत करो, काम खींचे रखो। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनो। आप मुझे ये बताओगे, प्रश्न पहले समझो क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है P समांतर श्रेणियों के प्रथम पद, P समांतर श्रेणी है, AP है,
इनके प्रथम पद दे रखे हैं ये 1 2 3 डैश डैश डैश, उनके सारों अंतर 1 3 5 और n पदों के योग S1 S2 S3। इसका मतलब जो पहली श्रेणी है उसका प्रथम पद 1 है, उसका सारों अंतर 1 है, दूसरे उसका n पदों का योग S1 है। इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी है उसका प्रथम पद 2 है, सारों अंतर उसका 3 है और उसके n पदों का योग S2 है, ऐसे दे रखा है। तो ये बताओ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP का मान क्या होगा? आसान सी बात है, आसान सी बात। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, P समांतर श्रेणी है तो कहाँ तक जाएगा? P तक। और इसी प्रकार थोड़ा दिमाग और लगाओ, 1 3 विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 तो 2P-1, इसको मैं क्या लिख दूँ? 2P-1। ध्यान है ना? हाँ सर ध्यान है, ऐसे आप सोच सकते हो, आसान सी बात है। चलो मुझे बताओ S1 का मान निकालो, S1 का मान, S1 का मान निकालो तो क्या हो जाएगा? P/2। अरे क्या हो जाएगा? सॉरी N है, N पद है, N/2। 2a प्रथम पद 1 तो 2a2 प्लस n-1d, कॉमन डिफरेंस 1 है, 1। ये लो, अब इसको सीधा आप हल कर दो तो S1 का मान आपके पास क्या आ गया? आप बोलो सर n/2, n/2। अब देखना यहाँ से इसको हल करूँगा 2n प्लस n-1। अब प्लस का 2 माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा? n-1 आएगा क्या? हाँ, n+1 आएगा क्या? हाँ सर आएगा n+1। ये लो, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ S2 का मान निकालो सीधा, तो आप बोलोगे सर n/2 2a, का मान बोलो क्या है? a का मान यहाँ प्रथम पद 2 है, 2 प्लस n-1d, का मान बोलो 3। थोड़ा इसको और हल करो, हल करता हूँ, अंदर क्या आएगा? यहाँ 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3n-3। थोड़ा इसको हल करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? बोलो 3n+1 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो सीधा यहाँ लिख दूँ क्या? n/2 क्या लिख दूँ? 3n+1। हाँ सर लिख दो। तो अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, अब आपके ये सीरीज समझ में आ गई होगी। n/2 S3 निकालना है 2a, तो a का मान अपने पास क्या दे रखा है? 3 प्लस n-1d, का मान क्या दे रखा है? 5। थोड़ा इसको हल करो तो 3 दूनी 6 प्लस 5n-5 तो कितना आ जाएगा? 5n+1 आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो सीधा लिख दूँ क्या? n/2 कितना आ जाएगा? 5n+1। हाँ सर आ जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आसान सा प्रश्न है, SR श्रेणी का, सीधा एग्जाम में आ सकता है भी। चलो बताओ, अब इसी प्रकार दिमाग चलाओ, सीधा बोलो आप SP, सीधा बोलो SP। अब हाँ सर अब दिमाग चल पड़ा, कैसे? n/2 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 आ रहा है क्या? हाँ सर n/2 आ रहा है। 1n 3n 5n विषम संख्याएं, तो बोलो P तक 2P-1 n +1 +1 +1 चल रहा है +1। ये लो, ये SP। अब पूछा क्या है? इन सब का योग बताओ, इन सब का योग बताओ, इन सब का योग बताओ। निकाल सकते हो? हाँ सर इसका योग निकाल सकते हैं, तो निकाल दो। n/2 सब में कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है n/2 मैंने बार ले लिया, कॉमन आ रहा है। अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। n/2 बार ले लिया, अब अंदर मेरे पास क्या क्या बचा है? देखना यहाँ से, देखो n 3n 5n 2P-n 2P-1 इंटू n सब में चल रहा है क्या साथ में? हाँ सर साथ में n चल रहा है, n चल रहा है। और अंदर क्या बच गया? 1 3 5 क्या बच गया? 1 3 5 बच गया क्या? हाँ सर कहाँ तक? 2P-1 बच गया क्या? हाँ सर बच गया। योग कर दिया, सबका योग करना जोड़ना है। आगे 1 1 1 1 कितने टाइम? P टाइम प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + 1 + 1 डैश डैश डैश, ये 1 कितने टाइम है? P टाइम्स है। ये लो कोष्टक बंद। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको मैंने भी बताया था, इसको हल करो। n/2 n इंटू 1 + 3 + 5 क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं, योग क्या होता है? n²। तो यहाँ P है तो क्या हो जाएगा? P²। बताया था ना फॉर्मूले? हाँ सर बताया था। प्लस 1 1 1 1 P टाइम्स है, इसका योग क्या हो जाएगा? P। थोड़ा इसको हल कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा? अंदर गुणा कर दो तो n गुणा n n² P²/2 प्लस nP/2। 2 एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा? n² P² प्लस nP। या एक काम करो, nP को कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? nP+1/2। ये अपना आंसर है। आंसर आया क्या? हाँ सर आ गया। तो NP और NP+1/2 ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर है। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में ऐसे प्रश्न भिड़ते हैं। और ध्यान से रखना,
ध्यान इस बात का रखना है, अगर आप इस प्रश्न पर टाइम लगाते हो, थोड़ा बेसिक से करते हो, तो एग्जाम में इनके उत्तर, मैं कह रहा हूँ आपको उत्तर याद रह जाते हैं एग्जाम में इन प्रश्न को आप एक दो बार निकालते हो, उत्तर आपके याद रह जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न जो अपने करने जा रहे हैं, कुछ ठीक है लेवल के प्रश्न करते हैं 3-4, तो 2-3 मैं आपको करवाता हूँ, कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा। अब होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क खुद से करना है अभी, ये नहीं कि सर हम निकाल लेंगे और पलंग पर बैठे अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपका भला नहीं होगा। ध्यान रखना, आपका भला तभी होगा जब आपका पेन साथ साथ में चलेगा, साथ साथ में प्रश्न निकालोगे, तब आपका भला होगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, फ्री में वीडियो मत देखो, थोड़ा इसको शेयर किया करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा इसको शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, मैं आपको और ज़्यादा आपके लिए वीडियो डालूँ। ध्यान रखना, लेकिन जब आप व्यूज़ कम आते हैं तो पढ़ाने का मन नहीं करता, ये वास्तविकता है, ये आपको मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। ध्यान रखना भी। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, यदि α1 α2 α3 डैश 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 αn समांतर श्रेणी में है, किस में है भैया, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, जिसका सार्व अंतर d हो तो, ये क्वेश्चन अपने पास d हो तो। अब पहला प्रश्न ये, इसमें पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/√α1 प्लस √α2 प्लस 1/√α2 प्लस √α3 प्लस 1/√α3 प्लस √α4 प्लस डैश 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 प्लस 1/√n-1 प्लस √n बराबर दे रखा है m/√α1 प्लस √n। पूछा क्या है, आप ये बताओ m का मान क्या है, आप ये बताओ, उसने पूछा क्या, m का मान ज्ञात करो, m का मान। ये वही प्रश्न है जो आपको मैंने बताया था कि आसान प्रश्न है, इसका परिमेयकरण करना है। ऐसे प्रश्न जब भी दिखाई दीजिए परिमेयकरण कर दो, आसान प्रश्न है। देखो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से सुन लेना, m का मान तुरंत निकाल देंगे। परिमेयकरण कर रहा हूँ उसका मैं, ध्यान रखना, समांतर श्रेणी में है तो आसान सी बात, कलाकारी करनी है। क्या d का मान क्या होता है, आप क्या बोलोगे, α2 माइनस α1, α3 माइनस α2 होता है क्या, हाँ सर होता है, α4 माइनस α3 डैश डैश डैश, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, क्या आ जाएगा, αn माइनस 1, पहले वाला आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से सुनो, ये साइड पकड़ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये साइड पकड़ रहा हूँ मैं, और इसको हल कर देता हूँ अपने पास, ये बराबर में दे रखा है ये, तो m का मान बताना है। अब बता देंगे, देखो जस्ट मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में बताया था, परिमेयकरण करना आपको आ गया होगा, तो परिमेयकरण कर दो इसका। तो आप बोलो परिमेयकरण, ऊपर क्या आ जाएगा, सीधा बोलो ऊपर क्या आएगा, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर रहा हूँ, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा α2 माइनस α1, आ गया क्या, आ गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, α2 माइनस α1, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। इसी प्रकार इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ, बोलो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर √α3 माइनस √α2 अपोन में क्या आ जाएगा, α3 माइनस α2, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। इसी प्रकार बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलो सर √α4 माइनस, ये बात समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है परिमेयकरण करना है इसका, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, α4 माइनस α3, आ गया, प्लस डैश 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 प्लस, बताओ यहाँ पर ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दो, अपने पास यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो √αn माइनस √αn माइनस 1, आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा αn माइनस αn माइनस 1, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ये क्या है d, ये क्या है d, ये क्या है d, ये क्या है d, अरे है क्या, हाँ सर है।
तो अपने पास कॉमन क्या आ गया, 1/d कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया, √α2 माइनस √α1 प्लस √α3 माइनस √α2 प्लस √α4 माइनस √α3 प्लस डैश 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 प्लस क्या आ जाएगा, √αn माइनस √α(n-1) आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। जो फर्स्ट टर्म है उसका पहले वाला पद इसके दूसरी के सेकंड वाले से कटेगा, ध्यान से सुन लेना। जो फर्स्ट टर्म है इसका जो पहला पद है वो सेकंड वाली के सेकंड से कटेगा। कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है। इसका पहला इसके सेकंड से कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा। अब बचेगा क्या, ध्यान से देखना, 1/d बच गया, हाँ सर बच गया। क्या बचा लास्ट में अब आगे से कटते जाएंगे, ध्यान रखना। क्या बचेंगे, √α(n माइनस √α1 बच गया क्या, हाँ सर बच गया। अब एक काम करो, वापस इसका एक बार और परिमेयकरण कर दो। जैसे मैं इसका और परिमेयकरण करता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दो। तो मैंने किससे गुणा किया, √α(n प्लस √α1 अपॉन √α(n प्लस √α1 से क्या कर दिया मैंने, ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। जैसे मैं इसको थोड़ा हल करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ऊपर देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 1/d ऊपर देखो क्या आ जाएगा, a² माइनस b² क्या आ जाएगा, α(n माइनस α1 अपॉन में क्या आ जाएगा, √α(n प्लस √α1 आएगा क्या, हाँ सर आएगा, हाँ सर आएगा। एक बार थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर अपने आगे तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हल करते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या आएगी इसकी, ध्यान से सुनो। तो अगली स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आसान है बिल्कुल, एक स्टेप का प्रश्न है। और लास्ट में जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट स्टडी करता है वो बच्चा इसका रिजल्ट याद करता है, इसका उत्तर रट लेता है। ध्यान रखना, एग्जाम में आने के पूरे चांस है ऐसे प्रश्नों की। चलो ये बताओ मुझे, अब थोड़ा इसको हल करता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, 1/d आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, α(n), ये क्या है, nवां पद। अरे क्या है, nवां पद। nवां पद सभी को पता है, अरे nवां पद सभी को पता है क्या होता है, nवां पद क्या होता है, tn बराबर a प्लस n-1d होता है क्या, हाँ सर ये nवां पद होता है, हमको पता है। तो अब इसमें α(n है, a प्रथम पद यहाँ पर क्या है, आप बोलो सर α1 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d, ये लो d, ये लो। तो अब ये मान यहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ रख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, α1 प्लस n-1d माइनस α1, ये लो α1, और अपोन अपने पास क्या पड़ा है, √α(n प्लस √α1 पड़ा है क्या, हाँ सर पड़ा है। अब तो इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो अपने m का मान अभी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, α1 से α1 कट गया, हाँ सर कट गया, d से d कट गया। अपने पास जब इसको हल करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, n-1 अपॉन में क्या आ गया, √α(n प्लस √α1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, इसकी और इसकी तुलना करना, नीचे √α(n प्लस √α1, √α(n प्लस √α1, ऊपर m या n-1, तो m का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे की समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, भी कमेंट नहीं करते हो कमेंट किया करो, और वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सारी बातें बताया करोगी। चलो नेक्स्ट इसी पर देखता हूं मैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना। आपको मैं इसके ऊपर एक दो प्रश्न और करवाता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं ऐसे प्रश्नों के, ध्यान से सुन लेना। अब आप मुझे बताओगे क्या अगली बात देखो, अगला प्रश्न ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न अपने पास ये है, साइन डी और क्या है, sec α1 इंटू sec α2 प्लस sec α2 इंटू sec α3 प्लस डैश 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 प्लस sec αn-1 इंटू sec αn
कोष्टक बंद बराबर क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो अब एक काम करो, ये प्रश्न पूछा है इसी टाइप से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये मिलेगा, ध्यान रखना। अब एक प्रश्न आपको मैं करवाता हूं जिससे आपका दिमाग चलेगा, फिर 2 आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो खुद से करने, ध्यान रखना इस बात का, खुद से करने। चलो बताओ मुझे क्या बताओगे, सुनो। अब वही बात, थोड़ा इसको अपने हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लेना। डी का मान बोलो क्या हो जाएगा, α2 माइनस α1, α3 माइनस α2, α4 माइनस α3 डैश 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 क्या हो जाएगा, αn माइनस α(n-1) हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। अब एक काम करो, अंदर गुणा कर रहा हूँ किससे, साइन डी से, ऊपर क्या आ जाएगा साइन डी, नीचे इसको नीचे ले आओ सेक अल्फा, इस सेक अल्फा तो इसको क्या लिख दूँ मैं, कोस α1 कोस α2 रख दूँ क्या, हाँ सर रख दो। ऊपर क्या आ जाएगा साइन डी, क्यों साइन डी सबसे इंटू होगा, यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर कोस α2 इंटू कोस α3 आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा साइन डी, चलता जाएगा, हाँ सर चलता जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा अपने पास कोस α(n-1) इंटू कोस α(n) आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब इसको अपने हल करते हैं, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता हूँ, सुनो। अब साइन डी साइन डी साइन डी, अब डैश डैश डैश, सही ध्यान रखना, ये डैश 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 डैश, ठीक है। अगली स्टेप मेरे पास क्या जाएगी, डी का मान रख दो, α1 α2 है तो इसको इसके हिसाब से डी का मान रखो, साइन डी। तो अब देखो साइन डी, डी का मान मैंने क्या रख दिया, α2 माइनस α1, अपोन में मेरे पास क्या पड़ा है बोलो, तो कोस α1 कोस α2 पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। साइन डी, तो यहाँ डी का मान बोलो क्या रखूँगा, α3 माइनस α2, ध्यान रखना कलाकारी करनी है बस ये, α3 माइनस α2, α3 माइनस α2 रख दिया। अपोन में मेरे पास क्या जाएगा, आप बोलो सर कोस α2 कोस α3 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। डैश 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 प्लस यहाँ बोलो, तो आप बोलो सर साइन डी का मान बोलो क्या रखेंगे, तो क्या बोलोगे αn माइनस α(n-1) अपोन मेरे पास क्या पड़ा है, कोस α(n-1) इंटू कोस α(n) पड़ा है क्या, हाँ सर पड़ा है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग और लगाओ और लगाओ और लगाओ, और क्या लगाओगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो, अब मैं ऊपर नीचे, अब पहले ऊपर देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अलग अलग भाग दे दो, कोस α1 कोस α2 कोस α1 कोस α2 दे दिया, हाँ सर दे दिया। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, कोस α2 कोस α3 कोस α2 कोस α3, अलग अलग भाग दे दिया, हाँ सर दे दिया। अब ये स्टेप नीचे वाली फ्रेम में आ रही है क्या, ध्यान से सुन लेना। इसी प्रकार डैश 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 डैश, अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, ये अगली स्टेप में यहाँ से जो स्टेप आएगी वो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, फ्रेम में आ रहा है नीचे क्या, देख लेना। ये स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये स्टेप मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पर साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन α(n-1) α(n-1 फ्रेम में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ वही बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। अपोन में क्या है, कोस α(n-1 कोस α(n), अपोन में यही क्या है, कोस α(n-1 कोस α(n), ठीक है ठीक है। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा साइड में हो रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अब जगह कम है, इसको अपन मिटाते हैं। अब ध्यान से सुन लेना बात को, क्या सुनोगे, देखो यहाँ पर बस अब अपने आंसर आ जाएगा सीधा, इसको हल करना है और कुछ नहीं है, आसान सा प्रश्न है। इसका रिजल्ट याद रखना भाई, मैं पहले कह देता हूँ आपको, मैं बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ इसका बेसिक कैसे आएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलो बताओ मुझे, अब काटो इसको, ध्यान से सुन लेना।
कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 1 कट गया सर। अब ध्यान से देखो कोस अल्फा 2 कट गया, हाँ सर कट गया। ध्यान से सुनो, कोस अल्फा 2 कट गया। कोस अल्फा 3 कट गया। यहाँ देखो कोस अल्फा n माइनस 1 कट गया। कोस अल्फा n कट गया, हाँ सर कट गया। तो सिर्फ बचेगा क्या, वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो साइन अल्फा 2 बटे कोस अल्फा 2 क्या बचेगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा अपने पास टेन अल्फा 2 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। माइनस बोलो साइन बटा कोस टेन अल्फा 1 प्लस साइन बटा कोस टेन अल्फा 3 माइनस साइन बटा कोस टेन अल्फा 2 प्लस डैश डैश डैश। इसको मिटो रहा हूँ, ध्यान रखना मैं, साथ साथ में जगह कम है। अब देखो अगली स्टेप, साइन बटा कोस ये क्या जाएगा अपने पास टेन अल्फा n आ गया माइनस साइन बटा कोस टेन अल्फा n माइनस 1 आ गया, हाँ सर आ गया। बस जब इसको अपने हल किया तो अपने पास सिर्फ ये बच गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे, ध्यान से सुन लो। माइनस का टेन अल्फा 2 ये फर्स्ट पद, ये दूसरा पद। अब ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म जब हल किए तो इसका जो दूसरा पद है वो इसके पहले पद से कट जाएगा। इसी प्रकार चलता जाएगा आगे से आगे। ठीक है। अब ये मुझे बताओ, ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ माइनस का टेन अल्फा 1 और प्लस का टेन अल्फा n। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, टेन अल्फा n प्लस का, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का टेन अल्फा 1। ये इसका आंसर है। ध्यान रखना ये इसका रिजल्ट है जो हर बच्चे को याद रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, आपको आने भी चाहिए भी। चले आगे की तरफ, हाँ सर आगे की तरफ चलो। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके ऊपर दो एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता हूँ, एसआर सैनी की बुक में है। दोनों एग्जाम्पल खुद से दिमाग लगा करोगे, किताब से नकल नहीं मारनी है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये अपने पास बुक है एसआर सैनी की, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर कितना है। तो ये बुक है अपने पास एसआर सैनी की, इस बुक का प्रश्न नंबर दे रखा है 106, प्रश्न नंबर 106 भी, प्रश्न नंबर 106 दे रखा है इस बुक का। निकालना खुद से, स्टेटमेंट ही दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, साइन डी, बढ़िया प्रश्न एग्जाम में सीधा आ सकता है। दे क्या रखा है, कोसेक अल्फा 1 कोसेक अल्फा 2 प्लस कोसेक अल्फा 3 कोसेक अल्फा 2 इंटू कोसेक अल्फा 3 प्लस डैश 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 प्लस कोसेक अल्फा n माइनस 1 इंटू कोसेक अल्फा n बराबर क्या आएगा। ये प्रश्न एसआर सैनी की बुक का प्रश्न 106 है, खुद से करना। साइन डी से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, अब की बार कोसेक अल्फा 1 कोसेक अल्फा 2, तो क्या लिख दोगे, साइन डी अपॉन क्या लिख दोगे, साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। बस इसको हल कर देना और कुछ नहीं। 49 एसआर सैनी का 49 क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट यही है, सारों अंतर डी दे रखा है। अब की बार दे रखा है सेक अल्फा 1 सेक अल्फा 2 प्लस सेक अल्फा 2 सेक अल्फा 3 प्लस डैश 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 प्लस n पदों का योग, n पदों का योग क्या है। ये लो जी, ये 49 प्रश्न है एसआर सैनी का, ध्यान रखना। और ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अब की बार सुनो गौर से, क्या सुनोगे, ध्यान से सुनना। इस प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें साइन डी, इसमें साइन डी से इंटू नहीं किया, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता लग गया होगा किससे इंटू करोगे और किससे डिवाइड करोगे, इस बात का आपको पता लग गया होगा। तो अब ये 2 प्रश्न मेरी तरफ से क्या है, HW मतलब होमवर्क है, ये खुद से निकालना। अब ये नहीं कि आप पलंग पर बैठकर वीडियो देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, इससे ध्यान रखना। साथ में आपका कॉपी पेन चलना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आज वाली क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, अब ध्यान रखना। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट की क्लास और एक पर्सनल क्लास, 2 क्लासें AP के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। क्यों, सुन लेना। जो आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, पहले आपके सिलेबस में क्या था, AP GP HP। अब ध्यान रखना
एजीपी और लागू कर दी, कुछ विविध श्रेणी और लागू कर दी, ध्यान रखना। तो सारी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।